के विशेष अतिथिगण का सादर प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे सभी जितने भी भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मेरी कविता है एहसास, दूर हो मगर तुम दूर नहीं। यह एहसास हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जो जॉब के लिए दूर दूर रहते हैं। एक आर्मी का मैं बोल सकती हूँ कि वो महीनों तक घर नहीं आता है, लेकिन फिर भी उनमें सब प्रेम किस तरीके से बना रहता है, कैसे वो एहसास करती है। अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। सुना है कि दूर रहकर दूरियां बढ़ती जाती हैं, सुना है कि दूर रहकर दूरियां बढ़ती जाती है, चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है, चेहरे पर एक उदासी सी छा जाती है, मगर हमारी दूरी हमें और पास लाती है, मगर हमारी दूरी हमें और पास लाती है। दिन ब दिन न जाने कैसे हमारी मोहब्बत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मेरी कविता की शीर्षक है एहसास, दूर हो मगर तुम दूर नहीं। कागज़ पर कलम चलाना और फिर बिना बात के मुस्कुराना, कागज़ पर कलम चलाना और फिर बिना बात के मुस्कुराना, हल्की सी धूप में, हल्की सी धूप में यूं बारिश का बरसना, यह एहसास दिलाता है कि तुम दूर हो मगर दूर नहीं। हर दुख में तेरा साथ होना, सुख में साथ मुस्कुराना, हर दुख में तेरा साथ होना, सुख में साथ मुस्कुराना, मुश्किलें कैसे भी हो राहों में, मुश्किलें कैसे भी हो राहों में, हर पल तेरा साथ देना, यह एहसास कराता है तुम दूर हो मगर दूर नहीं। रोज़ बात ना होकर भी कई महीनों तक उनकी बात भी नहीं हो पाती है जो बॉर्डर पे रहते हैं, तो ये पंक्तियाँ कुछ उनके लिए। रोज़ बात ना होकर भी तेरे पैगाम का इंतज़ार रहना, रोज़ बात ना होकर भी तेरे पैगाम का इंतज़ार रहना, याद जब भी आए तेरी, याद जब भी आए तेरी, तेरी तस्वीर को निहारना, यह एहसास दिलाता है दूर हो मगर तुम दूर नहीं। कभी मुस्कुराओ तो मेरी मुस्कुराहट में तुम हो, कभी मुस्कुराओ तो मेरी मुस्कुराहट में तुम हो, गुनगुनाओ तो मेरी गीतों में तुम हो, आईना निहारूं तो दर्पण में तुम हो, सोचूं तो ख्यालों में तुम हो। कभी मुस्कुराओ तो मेरी मुस्कुराहट में तुम हो, गुनगुनाओ तो गीतों में तुम हो, आईना निहारूं तो दर्पण में तुम हो, जब भी सोचूं तो ख्यालों में तुम हो। यह एहसास कराता है दूर हो मगर तुम दूर नहीं। जैसे सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों का चहकना, जैसे सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों का चहकना, फूलों की महकती क्यारियों में तितलियों का मचलना, जैसे सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों का चहकना, फूलों की महकती क्यारियों में तितलियों का मचलना, यह एहसास कराता है कि दूर हो मगर तुम दूर नहीं। मेरी कविता को मैं समापन की ओर ले जाती हूँ, इस कविता को। और इस समापन में मैं दो पंक्तियाँ और कहना चाहूँगी। कभी करके तो देखो मोहब्बत बेइंतहा किसी से, कभी करके तो देखो मोहब्बत बेइंतहा किसी से, बिना जोर ज़बरदस्ती बिना मतलब के, वादा है मेरा तुम भी बदल जाओगे, वादा है मेरा तुम भी बदल जाओगे, मोहब्बत होती है ये क्या, तुम भी ज़रूर गुनगुनाओगे, तुम भी ज़रूर गुनगुनाओगे। अब मैं एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। ये कविता सिर्फ मेरी नहीं, मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो स्वच्छंद जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी मजबूरी, जो बेड़ियाँ होती हैं, ज़माने की जो बेड़ियाँ होती हैं, वो लगाना चाहते हैं किसी न किसी रूप में, कि कोई कहाँ कितना जाता है, आता है, क्या करता है, बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद है जिनको उड़ना पसंद है वो उड़ के ही रहते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है अच्छा लगता है। माना कि दुनिया की नज़रों में कुछ अजीब सा है, माना कि दुनिया की नज़रों में कुछ अजीब सा है, पर मुझे खिलखिलाकर हंसना अच्छा लगता है। अपनी मन की भावनाओं को और इरादों को, अपनी मन की भावनाओं को और इरादों को शब्दों में पिरोना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। सजना संवरना और फिर आईने को निहारना, सजना संवरना और फिर आईने को निहारना, कोई तारीफ करे तो ठीक,
कोई तारीफ करे तो ठीक, वरना यूं ही खुद से गुफ्तगू करना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। गम का क्या है, कभी इस घर तो कभी उस घर। अगर हम गम को सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हम जिंदगी भर क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो गम का क्या है, कभी इस घर तो कभी उस घर, पर उन कमज़ोर घड़ियों में बिना टूटे और लड़खड़ाए हुए खुशियों को समेटना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही सफलता की एक सीढ़ी चढ़ी, देखो इतने तानों के बाद भी जब आदमी कोई सफल होने लगता है ना, तो लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि ये कैसे सफल हो गया। तो जैसे ही सफलता की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी, दुनिया नीचे खींचने को है आतुर खड़ी, और इस खींचातानी वाले लोगों के बीच मुस्कुराकर अपना पलड़ा भारी रखना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। माना कुछ की निगाहों में खटकते बहुत है, पर यह मालूम नहीं क्यों वह हमसे गिला रखते हैं, फिर भी खटकती हुई निगाहों को यूं प्यार में बदलना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। रास्ते में बाधाएं बहुत है, सिर्फ कंकड़ ही नहीं कांटों की झाड़ें बहुत है। रास्ते में बाधाएं बहुत है, सिर्फ कंकड़ ही नहीं कांटों की झाड़ें बहुत है। अपने प्रयत्न से पत्थरों को हटाकर कांटों के बीच गुलाब को खिलाना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, उनकी शैतानियों में शामिल होना, और उनकी इठलाती हुई टोलियों में तुतलाते हुए शब्दों को पूरा करना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। दिन भर की भाग दौड़ और फिर ये शाम की थकावट, वो आज भी रातों को माँ की गोद पे सिर रखकर सोना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चुनौतियाँ तो हर पड़ाव में आती है, हमें सच और झूठ का आईना दिखाती है। डटकर और संभलकर उन चुनौतियों का सामना करना बड़ा अच्छा लगता है। शहरों की चकाचौंध और ये गलियों की भीड़-भाड़, वो अपने घर को एक दिए से रोशन करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों की सरसराती हवा और ये गर्मियों की तपतपाती धूप, पतझड़ और फिर ये बसंत के खिलखिलाते फूल, फिर भी न जाने क्यों चौमासे की बारिश में भीगना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं कुछ पंक्तियों से अपनी कविता को विराम दूंगी। त्योहारों के देश में इस प्यार भरे वेश में अनेकता की एकता में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।